डॉक्टर नबीहा की आपके घर में एंट्री होती कब है? डॉक्टर नबीहा के भाई के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ अक्टूबर 2024 में। उन्होंने हमें कहा कि वो 5 साल से इस घर में हैं। उन्होंने गलत बयानी की है। कैसा लगा आपको जब आपको पता लगा कि आपका घर बिकने वाला है? मुझे तो उस टाइम हंसी आ रही थी। कोई यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट्स भी कोई डिले हुई हैं? 2 माह का भी बिल पेंडिंग है इनका। कितना बनता है वो? तकरीबन 2,87,000 रुपये। इनका सारा सामान खराब हो गया, ग्राउंड फ्लोर में पानी आ गया, बेड़ा गर्क हो गया नहीं, सारा? कुछ भी नहीं आया, पानी की एक बूंद नहीं आई घर में। है घर में पानी नहीं आया? नहीं आया सर। जाहिर बात है उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें वो खड़ी हुई थी, जिसमें वो फरमा रही थी कि मेरा इतना सामान है, करोड़ों का सामान है, ये है। आप भी परेशान हो गए होंगे कि घर में पानी आ गया। जो वीडियो उन्होंने बनाई है बाई रोड पर खड़े होके, पाँव जो थे वो पानी में थे, और वीडियो उन्होंने बनाई है वो घर के आगे की है। उन्होंने तो ये भी बताया होगा करोड़ों का सामान, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी चीजें ये भी बर्बाद हुई। जी कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ इन्होंने झूठ बोला सारा। जी, इन्होंने झूठ का सहारा लिया। जो आप मुझे गुफ्तगू सुना रहे हैं, अभी तक उनका धेले का भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाक व्यू सोसाइटी के हवाले से और जो सैलाब आया और अभी भी मौजूद है, उसके हवाले से बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो डेवलप हुई। वहीं पे एक स्टोरी जो है वो पाक व्यू सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर नबीहा अली खान, जो बताया जाता है, उनकी एक बड़ी वीडियो जो है वो वायरल हुई जिसमें वो फरमा रही थी कि जनाब मेरा भी घर वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे सैलाब आ गया है और मेरा बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद हमने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। आपने हो सकता है वो इंटरव्यू अभी तक देखा हो, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ क्लेम्स किए। उसमें से एक क्लेम जो है वो इस बात का भी था कि मेरा ये घर है और मैंने ये घर जो है वो मेरे भाई ने मिल के पैसे डाल के 5 साल पहले ये घर बनाया था, और उसके बाद अब जो है हमने इस घर में नहीं रहना और अब हम ये घर सेल कर देंगे, और अब पता नहीं उसके पैसे भी कितने मिलते हैं, लेकिन अब हमने पाक व्यू सोसाइटी में नहीं रहना। जाहिर बात है, और मैंने उस पॉडकास्ट के अंदर खास तौर पे बात की कि डॉक्टर साहबा आप जो बात कर रही हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मेरे पास क्रॉस वेरिफिकेशन करने का कोई जरिया नहीं है। सो बी केयरफुल व्हाट एवर यू आर सेइंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो कह रही हूँ मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। लेकिन उसके बाद अगले 24 से 48 घंटे में, उस इंटरव्यू के अगले 24 से 48 घंटे में ये बात पता लगती है कि डॉक्टर नबीहा का एक्चुअली वो घर था ही नहीं। वो घर की किराएदार हैं, उस घर में बतौर एक किराएदार रह रही हैं। और हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो पाक व्यू सोसाइटी की मकीन है। किराएदार हो या मालिक मकान हो, लेकिन किराएदार रहता तो है ना, जाहिर बात है, और उनका सामान भी वहाँ पे होता है, सब कुछ है। ये पता लगा कि इसके जो असल मालिक मकान है वो है मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब, जो कि एक लॉयर हैं। इस वक्त हमारे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद हैं, और पूरी स्टोरी है क्या, हमने मुजम्मिल साहब को दावत सिर्फ इसीलिए दी है ताकि पूरी स्टोरी पता लग सके। मेरी एक आदत है, आप जानते हैं, मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूं कि स्टोरी जो है वो दोनों साइड्स की सुननी चाहिए। सिर्फ एक साइड की बात सुन के जो है उसको फिर आप जो है वो एजेंडा टोइंग के उसमें आ जाता है। तो दोनों की बात सुने, उसके बाद असल कहानी जो है वो पता लगती है। तो मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसा लगा आपको जब आपको पता लगा कि आपका घर बिकने वाला है? मुझे तो उस टाइम हंसी आ रही थी। अच्छा। जब मैंने ये वीडियो देखी डॉक्टर साहबा की आपके चैनल के जरिए, अच्छा, और मैंने फिर फौरी तौर पे उनके भाई को कॉल किया। आपका दिल तो बैठ गया होगा एक दफा, हैकी करने लगी? बस वो ऐसे ही है मंसूर अच्छा। साहब। जब मैंने पहले तो जो मामला सारा हुआ है वो ये है कि जो मैं रात वाले दिन जब ये सैलाब वाला मामला स्टार्ट नहीं, अब मैंने अभी इधर नहीं आना, मैंने जरा स्टार्ट से शुरू करना है। जी, मतलब मैं सबसे पहले मुझे बताइए कि डॉक्टर नबीहा की आपके घर में एंट्री होती कब है? डॉक्टर नबीहा के भाई के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ, लीज एग्रीमेंट, अक्टूबर 2024 में। ये तो अभी साल भी नहीं हुआ। जी अभी साल भी नहीं हुआ, 10 माह तकरीबन। तो उन्होंने हमें कहा कि वो 5 साल से इस घर में है। नहीं, वो इस 5 साल से इस घर में नहीं, बल्कि 7 साल से। उन्होंने कहा, मुझे जो एग्जैक्ट उन्होंने कहा, उन्होंने कहा 7 साल से पाक व्यू सोसाइटी में हूँ, 2 साल किराए पे थी, और 5 साल से ये मैंने घर बनाया अपने भाई के साथ मिलकर। जी वो उन्होंने गलत बयानी की है। इनके भाई के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ अक्टूबर 2024 में। ठीक है। और ये बतौर टेनेंट मेरे पास हैं। अच्छा, और आपको ये बात उस वक्त पता थी कि इनके भाई के साथ तो आपका एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन आप आम तौर पे ये एक रिवाज है कि आप पूछते हैं कि जी कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने लोग रहेंगे। आपको पता था कि डॉक्टर नबीहा एक्चुअली इस घर में रहेंगी? जी जब मैंने एग्रीमेंट साइन किया है, मुझे उसके बाद उनके भाई ने बताया है मैं डॉक्टर नबीहा का भाई हूँ। अच्छा जी। नहीं, आप जानते थे डॉक्टर नबीहा कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता था।
اچھا مجھے بھی ابھی پتا لگا, میں نہیں جانتا تھا, میری کوتاہی ہے, یہ میری کوتاہی ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں, لیکن ریسنٹلی مجھے پتا لگا. فرینکلی اسپیکنگ میں نے ان کو اس ٹائم پر دیکھا بھی نہیں تھا, کیونکہ ان کے بھائی کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہوا ہے ایک ریئل اسٹیٹ آفس میں بیٹھ کے انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور پیمنٹس وغیرہ انہوں نے آن لائن ٹرانسفر کر دی تھی. بعد میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے میری سسٹر ہے اور وہ بھی یہاں پر رہیں گی. تو آپ کو یہ بات پتا ہے کہ یا ابھی تک کی انفارمیشن یا اس وقت یہ تھی کہ کتنے ریزیڈنٹس ہوں گے گھر کے اندر؟ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ ہیں اور یہ زہیب صاحب ان کے مسز ہیں اور ان کی سسٹر ہیں. اچھا, تو یہ ٹوٹل افراد یہاں پہ تھے. اب آگے چلتے ہیں. اکتوبر 2024 سے گھر میں انٹری ہوتی ہے, تب سے لے کر اب تک سب کچھ سکون سے رہا, پیمنٹس آپ کو ہوتی رہی, یوٹیلٹی بلس وغیرہ پے, کیونکہ ایک میں نے پتہ نہیں کہیں پہ سوشل میڈیا پہ سنا, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس, کہ کوئی یوٹیلٹی بلس کی پیمنٹس بھی کوئی ڈیلے ہوئی ہیں, یہ حقیقت ہے یا غلط ہے؟ یہ سر یہ 2 ماہ کا بھی بل پینڈنگ ہے ان کا 2 ماہ کا بل؟ 2 ماہ کا بل کس چیز کا؟ الیکٹریسٹی کا. اچھا جی, کتنا بنتا ہے وہ؟ تقریباً 2,87,000 روپے. 2,87,000؟ جی سر, یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور میرے پاس بل کی کاپی بھی سوسائٹی آفس سے میں نے لی ہے. آپ نے پوچھا کہ 2,87,000 کیوں نہیں پے کیا؟ جی میں نے ان سے بات کی تھی, اپنے جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے پھر اپنی سسٹر سے کنفرم کیا. بعد میں کچھ چیزیں پتہ چلی کہ ان کے بھائی بھی جہاں سے جن کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کچھ ان کے اپنے پرابلمس سے وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے, تو یہاں پہ ان کے دوسرے بھائی آ گئے اور یہ ڈاکٹر صاحبہ تھی یہاں پہ, اور ساتھ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اپنا 2 ماہ پہلے. اور انہوں نے پھر اپنی سسٹر کو کال کی, انہوں نے کہا جی یہ اس کے گھر کا بل جو ہے اتنا ہے, 2 ماہ کا پینڈنگ ہے, تو یہ کلیئر کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ کلیئر کروا دیتے ہیں, پتہ نہیں تھا لاسٹ منتھ پتہ نہیں چلا ہے. تو وہ پھر ان کے بھائی کی مجھے کال آئی, انہوں نے پھر مجھے ہر چیز انشور کیا کہ یہ جو وکیٹ جب کریں گے آپ کے جو ڈیوز وغیرہ سب کلیئر کر کے جائیں گے. تو یہ خیر یہ تو ظاہری بات ہے, ابھی جب آپ ٹیک اوور کریں گے جی تو چیزیں کلیئر ہوں گی. آگے چلتے ہیں. یہ گھر جو ہے ایگزیکٹلی اس کی لوکیشن, یہ جو جہاں سے دریا سے پانی آیا ہے, جی سر, بند جہاں پہ بنتا ہے, وہاں سے آپ کا یہ گھر کتنا دور ہے؟ بس کافی دور ہے, 2-3 بلاکس پہلے ہے میرا گھر. یہ کون سا, یہ اوورسیز بلاک؟ ٹیولپ اوورسیز ہے. ٹیولپ اوورسیز؟ جی ٹیولپ. اچھا میں سمجھتا تھا ٹیولپ بلاک شاید اور ہے, اوورسیز بلاک ہے. ٹیولپ اوورسیز. جی سر. کتنی کوئی ڈسٹینس اپروکسیمیٹ کتنا بن جاتا ہے؟ تقریباً اس سے آگے 2 راؤنڈ اباؤٹس ہیں, 5 اور 6, اس کے بعد جا کے دریا ہے. تو یہاں پہ ان کا سارا سامان خراب ہو گیا, گراؤنڈ فلور میں پانی آ گیا, بیڑا غرق ہو گیا سارا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں آیا, پانی کی ایک بوند نہیں آئی گھر میں. ہے گھر میں پانی نہیں آیا؟ نہیں آیا سر. ڈاکٹر نبیہہ جہاں رہ رہی وہاں پہ پانی نہیں آیا؟ گھر کے اندر پانی نہیں آیا, روڈ پر پانی آیا ہے. روڈ پہ تو میرے یہاں بھی پانی آیا تھا, بلکہ میرے گھر میں تو پانی آنے سے صرف 1 انچ رہ گیا تھا بس. نہیں سر, ہمارے گھر کے اندر پانی نہیں آیا, جو ہمارا 7 والا پلاٹ خالی تھا وہ فل اپ ہو گیا تھا. اچھا. اور گھر کے ریمپ جو ہے نا, گھر کا جو ریمپ ہے اس کے فرسٹ اسٹیپ تک پانی تھا. اچھا. گراج میں بھی پانی نہیں آیا. میرے تو گراج میں بھی پانی آیا. نہیں ہمارے اس میں پانی. میں صرف بتا دوں, میں پاک ویو میں نہیں رہتا, لیکن آپ یہ سمجھے میرے گھر میں بھی پانی آ گیا. لیکن میں ویسے میں جہاں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں پہ ہمارے تو ابھی جب بارش ہوئی تھی 2